आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनसे ऐसी सूचना मिलती है कि कोई काम शुरू हो चुका है और लगातार चल रहा है। जैसे वह 2 वर्षों से खेल रहा है या वह 2 वर्षों से खेलता आ रहा है। तुम सुबह से पढ़ रहे हो या तुम सुबह से पढ़ते आ रहे हो। मैं 8 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ इत्यादि। अब प्रश्न है कि इनका अनुवाद कैसे करें। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर इस तरह होगा। पहले सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़, उसके बाद बीन और उसके बाद भर्ब का प्रयोग करेंगे। भर्ब V4 होगा, मतलब यह कि उसमें ing लगा हुआ मिलेगा, जैसे रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग इत्यादि। तो ऊपर जो वाक्य है वह 2 वर्षों से खेल रहा है, इसका अनुवाद हुआ He has been playing for 2 years। इसी तरह तुम सुबह से पढ़ रहे हो, इसका अनुवाद हुआ You have been reading since morning। यहाँ आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कहाँ for और कहाँ since का प्रयोग करना है। जहाँ पीरियड ऑफ टाइम सूचक शब्द हो वहाँ for का प्रयोग करेंगे। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ समय की अवधि निश्चित दी हुई हो वहाँ for का प्रयोग करें, जैसे 2 वर्ष, 2 घंटे, 2 दिन इत्यादि। since का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम सूचक शब्द के पहले करते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ यह तो पता चल रहा है कि काम कब शुरू हुआ, लेकिन कितना समय बीता है यह नहीं पता चल रहा हो, तो वहाँ हम लोग since का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँगा मैं 8 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो इसे इस प्रकार कहेंगे I have been teaching for 8 years। अब सवाल उठता है कि नेगेटिव वाक्यों का कैसे अनुवाद करेंगे। बहुत सरल है। जैसे एक वाक्य है, वह तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज, उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद बीन और उसके बाद भर्ब होगा। तो तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो का अनुवाद होगा यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। उसी तरह से वह 10 वर्षों से नहीं खेल रहा है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 10 years। अब प्रश्न है कि प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे। एक वाक्य है, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो। यहाँ स्ट्रक्चर में यह परिवर्तन लाना होगा कि हैव या हैज़ को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे, फिर भर्ब होगा और उसके बाद आगे के शब्द होंगे। इस तरह क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो का अनुवाद होगा हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 दिनों से खेल रहा है, हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 days। इस तरह हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं।